NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि एक व्यक्ति की है। वो है प्रशांत किशोर यानी पीके। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने पीके ने अपने संगठन जनसुराज के जरिए राज्य की राजनीति में तीसरे मोर्चे का दावा ठोक दिया था। 3 साल की लगातार पदयात्रा और विकास के वादों के साथ उन्होंने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, लेकिन अब चुनावी रण में वोटिंग से ठीक पहले ही उनकी पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सारा उनका अकड़ टूट चुका है, दिन में ही तारा दिखना शुरू हो गया है। अब सवाल है कि क्या करेंगे पीके, क्योंकि उन्हें अब जनता भी नकारना शुरू कर दिया। नेता पार्टी छोड़कर भागने को मजबूर है, मानो पूरे पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है। सारे उनके वादे अब धरे के धरे रह गए हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि अब प्रशांत किशोर जो है उनके जो वादे हैं वो फूस होता हुआ नजर आ रहा है और उनका सपना भी चकनाचूर हो गया है। दर दर ठोकरें खाने वाले हैं प्रशांत किशोर। जनसुराज के कई उम्मीदवार और नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जबकि अंदरूनी कल्लह और बी टीम के आरोपों ने पीके की सियासी जमी को हिला दिया। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही जनसुराज का एक दूसरे की बी टीम कहे जा रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही जनसुराज को एक दूसरे को बी टीम बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जनसुराज का सूरज उगने से पहले ही ढल जाएगा। जनसुराज को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके 3 उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज से और डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी ब्रह्मपुर बक्सर और अखिलेश कुमार उर्फ मुटोर शाह दानापुर पटना ने नामांकन से पहले ही पार्टी छोड़ दी। यही नहीं, पार्टी प्रवक्ता अमित कुमार पासवान, पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और संस्थापक सदस्य कर्मवीर पासवान भी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर ने इसका ठीकरा गृह मंत्री अमित शाह पर फोड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी डर के कारण जनसुराज के उम्मीदवारों को धमकाकर मैदान से हटा रही है। तो कहीं ना कहीं TOI की रिपोर्ट के अनुसार जनसुराज के अंदर अब कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा है। उनका आरोप है कि मेहनत करने के बावजूद टिकट बाहरी पैराशूट उम्मीदवारों को दे दिए गए हैं। पार्टी के नेता रविनंदन सहाय ने कहा कि संभावित प्रत्याशियों से 21,000 जमा करवाए गए थे, पर टिकट पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति केसी सिन्हा को दे दिया गया, जो पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल भी नहीं हुए थे। इससे कोई स्थानीय नेताओं ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी और आरजेडी दोनों ही पीके पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी विपक्षी वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसुराज सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है, असली फायदा आरजेडी को होगा। वही आरजेडी का दावा है कि जनसुराज असल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की बी टीम है। अब पीके के सामने चुनौती यह साबित करने की है कि वो सच में बदलाव का विकल्प है, न कि सिर्फ वोट कटवा खिलाड़ी। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशांत किशोर 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जनता उन्हें नकार रही है। जनता उन्हें ठुकरा दी है और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता, उनके तमाम नेताओं में भी, उनके पार्टी में भी भगदड़ मचा हुआ है और प्रशांत किशोर को जनता बिल्कुल भी अब पसंद नहीं कर रही है। साफ तौर पर सभी का कहना है कि बीजेपी की बी टीम जो है प्रशांत किशोर के पार्टी जनसुराज है। तो सारा उनका जो अक्कड़ है वो टूट चुका है। जिस तरह से लगातार जो है अपने तमाम वादों के लेकर जो है बिहार में उनकी चेहरा एक उभर के आई थी कि ये लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो ये करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और शिक्षा में बदलाव करेंगे, पूरे बिहार को बदल देंगे। लेकिन धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। धरातल पर यही है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को जनता नकार रही है, जनता ठुकरा दी है और उनके जो तमाम जो कहीं ना कहीं नेता है वो भी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर जो हैं उन्होंने टिकट नहीं दिया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।